तो हाँ भी बच्चों, अब हम बात करेंगे परासरण दाब से संबंधित सवाल के बारे में। बोर्ड एग्जाम में हमारा परासरण दाब से संबंधित सवाल आता है और वो सवाल किस टाइप का आता है, ठीक है, उस सवाल को हम समझेंगे। और ये सवाल मैंने अभी लिखा है, ये सवाल आपका बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसलिए मोस्ट रहता है। सवाल किस टाइप का आता है, सवाल को आप समझते हैं, पढ़ते हैं कि 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के m/10 बिलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, ठीक है। और आपको आर का मान सवाल में दे रखा है, और नहीं दे रखा होगा तो आपको आर का मान ज्ञात होना चाहिए। अगर इस टाइप का सवाल आता है परासरण दाब ज्ञात कीजिए, तो हमें सूत्र पता ही है कि परासरण दाब का सूत्र क्या होता है, और यानी कि वैल्यू हमें दे रखी है, तो उस हिसाब से हम उसको सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो चीज पहले आपको दे रखी है उसको लिख लो, उसके बाद में सूत्र लगाओ, और सूत्र लगाने के बाद में मान लगा के आंसर आ जाएगा। हमें दे रखा है 70 डिग्री सेल्सियस ताप, यानी कि टी का मान दे रखा है 70 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस को हमें केल्विन में बदलना है, तो सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसमें हम 273 को जोड़ देते हैं। 273 को जब जोड़ देंगे तो हमारा ये केल्विन में आ जाएगा। अब 27 + 273 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 300 केल्विन, यानी ये हो गया हमारा ताप। उसके बाद में यूरिया के m/10, अब m/10 जब भी आपको दे रखा होगा तो आप समझ जाओगे कि ये मोलर सांद्रता दे रखी है, यानी कि यूरिया की मोलर सांद्रता, जिसको हम C से प्रदर्शित करते हैं, 1/10, ठीक है, m गुणा में है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, R का मान भी दे रखा है 0.0821 लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स ATM। इसमें से कोई सा भी एक मात्रा का आप लिख सकते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है, परासरण दाब। परासरण दाब, तो हम जानते हैं परासरण दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं, हम पाई से। तो परासरण दाब यानी कि पाई बराबर क्वेश्चन मार्क। तो परासरण दाब का सूत्र क्या होता है, परासरण दाब यानी कि पाई बराबर होता है C × R × T। ये सूत्र हम जानते हैं अच्छी तरीके से, इसमें वैल्यू लगा दो। पाई बराबर C का मान हो गया 1/10 गुणा R का मान हो गया 0.0821 गुणा T का मान हो गया आपका 300। मान लगा दिया हमने। अब इसके बाद में जो कैलकुलेशन होती है वो आपकी खुद की होनी चाहिए, अपने हिसाब से करनी चाहिए, ठीक है। मैं कैसे करता हूं, मैं आपको बता देता हूं। इस 0 से एक 0 ये कैंसिल कर देता हूं, और जो दशमलव को इधर खिसकाने पर एक 0 और इसका कैंसिल कर देता हूं। तो यहां पर बचेगा पाई बराबर 0.821 गुणा 3। अब इसकी से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका पाई बराबर 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और 3 अट्ठे 24, यानी कि 2.4 पाई, यानी परासरण दाब, इसका मात्रक होता है ATM। तो आंसर हो गया पाई बराबर 2.463 ATM, ठीक है। तो इस टाइप का अगर हमारा सवाल आता है तो जिसमें हमें पहले जो सवाल में मान दे रखा है उसको लिखो, सवाल का सूत्र क्या है वो लिखो, उसी के हिसाब से उसका मान लगा के कैलकुलेशन कर दो, ठीक है। तो इसी टाइप के अक्सर सवाल आते रहते हैं। और जो भी अगर हमारा जो दूसरा सूत्र है, इसमें हमने लिखा था परासरण दाब का M2 बराबर W2/πV × RT। तो ये वाला जो सूत्र लगता है, इस वाले सूत्र के लिए आपको सवाल थोड़ा और लंबा करके दे रखा होगा, इसमें मान दे रखा होगा, आपको मोलर सांद्रता दे रखी होगी, यानी पूछ रहा होगा, और परासरण दाब का मान दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, सब का मान दे रखने के बाद आप इसमें डायरेक्ट मान लगा के कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सवाल। अगली जो वीडियो होगी वो हमारी नेक्स्ट टॉपिक पर होगी, इस चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 2 है विलयन, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक मोस्ट है जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं,
तो वो उन टॉपिकों को हम बाकायदा समझेंगे, जो यानी कि टॉपिक हमारा बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो इतनी, अगली जो वीडियो होगी नेक्स्ट टॉपिक पर होगी। ठीक है, ओके बाय।